विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तुम्हें दिव्य अहिंसा का शस्त्र मिले, तुम फरिश्ते हो, तो जो गुस्सा कर रहा है उसके लिए भी आप बोल पाओगे, ये समझ आपको मिली। और ये किरण कैसी है, जो लकीर बनने से पहले ही अप्लाई कर दी तो लकीरें बनेगी नहीं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करके सीधे बैठें। विश्व शांति की प्रार्थना। हे परमात्मा, सभी को प्रज्ञा मिले, बुद्धि मिले, सद्बुद्धि मिले, ताकि वे अपने शरीर और मन का उपयोग उच्चतम चुनाव के लिए कर सकें। उच्चतम चुनाव से मनुष्य जन्म सफल करें। हे परमात्मा, हर मनुष्य में आत्म संयम बढ़े और बढ़े। संयम की शक्ति से सभी अपने स्वास्थ्य को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहाँ पर कोई भी बीमारी छू न सके। हर वातावरण में लोग स्वस्थ रह पाएं, ऐसा आत्म संयम हर मनुष्य में पैदा हो। हे परमात्मा, हर मनुष्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले। अदृश्य नियम सभी पर काम करे, सभी अदृश्य नियमों पर काम करें। ऐसी नियमावली से सभी तंदुरुस्त बन जाएं और दूसरों को तंदुरुस्त करने में मदद करें। हे ईश्वर, सभी अनंत अवेयरनेस में भर जाएं। शुभ्र प्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करे। सभी उस अनंत जागृति में स्वयं को पहचान पाएं। इसी जागृति में सभी अपने अंदर
होने वाली प्रक्रियाओं को समझ पाएं, झूठी पर्सनालिटीज समाप्त हो जाएं। इसी तेज प्रकाश में मोड़ी पर्सनालिटी, झूठी पर्सनालिटी विलीन हो जाए, अज्ञान मिट जाए, असुरक्षा का डर समाप्त हो जाए, सभी आसानी से अपना मंगल किसमें है देख पाएं। इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनंद मौन में स्थापित हो जाएं। सभी आत्म संयम पाकर ईश्वरीय अभिव्यक्ति करें, ईश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें। यह संभव है, यह हो रहा है, यह हो चुका है। पूरे ग्लोब पर वाइट लाइट, हीलिंग लाइट, अनंत होश का प्रकाश छा रहा है, कार्य कर रहा है। सभी के अंदर बदलाव आ रहा है, रूपांतरण हो रहा है। सभी ग्रहणशील हैं, सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं। आत्म नियंत्रण से अपराध समाप्त हो रहा है। सभी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं। ऐसा साम्राज्य, प्रेम आनंद मौन का साम्राज्य फैल रहा है। सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, सभी इस राज्य में खुश हैं। शुभ्र प्रकाश में हर वायरस, हर विकार समाप्त हो गया है, विलीन हो गया है। ऐसी कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा बरसती रहे, जारी रहे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जो हो गया सो हो गया। अभी करने योग्य कदम क्या है? तुम फरिश्ते हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम्हारे अंदर ताकत है सब बुरी आदतों से मुक्त होने की। जब आप ये बोलोगे, ये आशीर्वाद दोगे, ये पहुंचता है सामने वाले के पास। आप मन में भी जब कहते हो ना, तो सामने वाले के अंदर पहुंचता है। ये आश्चर्य की बात है। हमें लगता नहीं कि मैंने मन में कुछ सोचा आपके लिए और आप तक पहुंच गया। वो पहुंचता है। टेलीपैथी आपने सुना होगा। कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप किसी मित्र के बारे में सोच रहे, किसी सहेली, किसी मित्र के बारे में सोच रहे हैं, अरे बहुत दिनों से उससे मुलाकात नहीं हुई है, उससे मिलना चाहिए, और आप देखते फोन बजता है और ठीक उसी का ही। आप आश्चर्य करते हैं, इतने दिनों से हमारी बातचीत नहीं हुई है और मैं ये सोच ही रहा था और तुम्हारा फोन आ गया। ये कितने लोगों ने महसूस किया है? हाथ ऊपर करें। ये देखो, सभी यहाँ हाथ ऊपर कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? या तो वो आपके लिए सोच रहा था या आप उसके लिए सोच रहे थे। वो विचार पहुंच गए, वो विचार पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? जितने हम कनेक्टेड होते हैं उतने जल्दी पहुंचते हैं। तो हम सामने वाले के लिए कुछ विचार जब रखते हैं कि तुम ईश्वर के फरिश्ते हो, एंजल, तुम ईश्वर के अंश हो, जब ये कहते हो उस तक पहुंचता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है। तो ये अगर आप बात समझ गए तो आप कैसा लाभ ले सकते हैं उसका। घरों में जहां झगड़े होते हैं ना, कभी ऐसे कुछ कोल्ड वार चलते रहते, कोल्ड वार बोलते इसको। अंदर ही अंदर वो उसके काम में टांग अड़ाएगी, वो उसके काम में टांग अड़ाएगी। जब झगड़ा हुआ है तो खाली आप रात को उसके लिए अच्छे विचार भेजो, किरणें भेजो कि दिव्य अनुभव योजना अनुसार तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिले। और उस पर्सन के बारे में तो आप कुछ जवाब बातें जानते ही हो, तो तुम ये चाहते हो, ये चाहते हो, ये सब तुम्हें मिले, तुम्हें स्वास्थ्य मिले, तुम्हारे रिश्ते अच्छे हो जाएं। तुम फरिश्ते हो, तुम ईश्वर के अंश हो। ये जो पॉजिटिव थॉट्स आप उन्हें देखकर सो जाओ, आपको आश्चर्य होगा अगले दिन कि सामने वाले का व्यवहार बदल गया। सिर्फ आपने किरणें भेजी। ऐसे हजारों खोजियों के अनुभव हैं जो बताते हैं कि हमारे ऐसे थॉट्स देने की वजह से कैसे ये रिश्ते अच्छे होते जाते हैं। और जब झगड़ा हुआ हो तो तब तो खास, जैसे ना थोड़ी भी बद्दुआ निकल रही हो, हल्की सी भी, तो हमने ऐसे विचार दिए। कैसे विचार? दिव्य अनुभव योजना अनुसार मंगल कामना करते हुए। मंगल कामना है ये। तो ये एक एक स्टेप करके आप अपने सारे रिश्ते भी सुधार सकते हो। और जो गलत करते हुए दिख रहे, जो गुस्सा करते हुए दिख रहे हैं, वे भी किरणों के हकदार हैं। आप किसी को देखते हो गुस्सा करते हुए और किसी पर गुस्सा होते हुए, जिस पर गुस्सा किया जा रहा है उसके लिए तो हमारे मन में सिंपैथी आती है, जो कर रहा है उसके लिए सिंपैथी नहीं आती। मगर वो तो पहले परेशान हो गया है, ये तो बाद में हो रहा है। ये जो बाद में हो रहा है उसके लिए तो करो, किरणें भेजो, मगर जो गुस्सा कर रहा है उसको भी जरूरत है, उसका घाव है, उसके लिए भी किरणें भेजो कि तुम्हारे दिव्य अनुभव योजना अनुसार तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिले। तुम्हें हिंसा करने की आवश्यकता न पड़े, तुम्हें जन्नत में जगह मिले। जिसके लिए तुम ये कर रहे हो वो तुम्हें मिले। तुम्हें दिव्य अहिंसा का शस्त्र मिले। तुम फरिश्ते हो। तो जो गुस्सा कर रहा है उसके लिए भी आप बोल पाओगे। ये समझ आपको मिली। और ये किरण कैसी है? जो लकीर बनने से पहले ही अप्लाई कर दी तो लकीरें बनेगी नहीं। फिर आपको क्षमा साधना करनी है पास्ट के लिए, जो पास्ट में आपने कर लिया है ना कुछ गलत, फिंगरप्रिंट्स हमारे गए हैं, उन फिंगरप्रिंट्स के लिए हमें क्षमा साधना करनी है। मगर वर्तमान में आप देखोगे कि लकीर के पहले ही आप किरण भेजना शुरू करते, यानी दुआ, यानी आशीर्वाद, यानी दया, यानी करुणा, मंगल भावना, कामना। तो ये पंक्तियां जो कहनी है, सभी को समझ में आ रहा है ना अंदर क्या करना है, किरण में कैसे अप्लाई करना है। ये पंक्तियां बोलना है मन में। और बच्चों के सामने तो हम शब्दों में भी बोल सकते, बच्चों को तो खास
आशीर्वाद की ज़रूरत है और वो रिसेप्टिव भी है ज़्यादा, तो आप ये अप्लाई करेंगे, इसका लाभ लेंगे और सामने वाले के लिए कहेंगे तुम्हें सब मिले, जो तुम चाहते हो वो तुम्हें सब मिले, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे और मुझे भी सद्बुद्धि दे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।